हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपके करने वाले हैं 14 अगस्त के सभी शिफ्टों के एनालिसिस को करने वाले हैं। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम हो गया है या फिर जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, सभी लोगों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना समय को नुकसान किए हुए। जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर आपका कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर। श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर आपका भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और यह कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोग तक इन्फॉर्मेशन आराम से यानी कि आसानी से पहुंच जाए। और इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए आते हैं क्लास पर, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न आपका है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल सन 1935। 1 अप्रैल सन 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल सन 1935। और यह किसके अधीन किया गया है। तो यह आपका आरबीआई की स्थापना है ब्रिटिश शासन में। आरबीआई अधिनियम सन 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया है। प्रश्न नंबर आपका 3 है। प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर किस भारतीय संविधान सभा के किस भारतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस भारतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम यह आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित किया गया है। और कब लिखा गया तो सन 1870 के दशक में इसको लिखा गया। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है मेघालय की राजधानी क्या है। मेघालय की राजधानी क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या होगी, शिलांग होगी। शिलांग को और किस नाम से जानते हैं। शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार रिपीट करता है कि पूरब का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है। तो शिलांग। शिलांग को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम करने वाले हैं आपके करेंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे सभी को हम करेंगे। जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। 2025 में आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज 2025 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन बने हैं। तो सही आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है 2024 में क्रिकेट T20 विश्व कप किसने जीता है। 2024 में क्रिकेट T20 विश्व कप किसने जीता है। तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत ने 2024 में क्रिकेट T20 विश्व कप जीता है। सही आंसर क्या हो जाएगा भारत। और यह किसको हरा कर जीता है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व क्रिकेटर कौन है।
2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है 2025 में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। और किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए उनको किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट में जो है योगदान देने के लिए सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका है 2025 में ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? 2025 में ऑस्कर का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है किसको मिला है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को जो है 2025 में ऑस्कर का जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर क्या होगा? ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि 2025 AFC एशियन कप किस देश ने जीता है? 2025 का AFC एशियन कप एशियन कप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कतर। कतर ने जो है 2025 AFC एशियन कप को जो है जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर आपका 12 है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जो है आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्राज़ील। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन आपका ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फिजी। फिजी में जो है आपका 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है 2025 में युवा पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? 2025 में युवा पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुपमा राय। अनुपमा राय ने जो है 2025 में युवा पुस्तक पुरस्कार जीता है। और यह किस किस अथवा में दिया गया इनको? तो साहित्य में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए अनुपमा राय को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है 2025 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा? 2025 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जो है कहाँ पर आपका आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत। कहाँ पर आयोजित होगा? भारत में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है जिसमें हम देखेंगे साइंस। अब हम देखेंगे साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है DNA का जो है पूरा नाम क्या है? DNA का पूरा नाम क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म आपका यानी कि पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और DNA का किस काम में प्रयोग होता है? तो DNA जो है आपका आनुवांशिक जानकारी को जो संग्रहित करता है यानी कि इकट्ठा करता है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत जो है आपका यह किस गैस से बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा O3। ओजोन गैस जो है आपका किस परत से बनी होती है? O3 परत से जो है आपका बनी होती है, जिसमें आपका ऑक्सीजन जिसमें आपका ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। आवर्त सारणी में जो है सबसे अगर हल्का तत्व पूछ लेता है सबसे हल्का तत्व क्या होगा? सबसे हल्का तत्व जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रोजन। और सबसे पहला तत्व क्या होगा? तो पहला तत्व भी आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 19। प्रश्न नंबर 19 है सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है वह आपका किस रूप में होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश एवं ऊष्मा। प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो है आपका सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश एवं ऊष्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश एवं ऊष्मा जो है सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? तो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में। प्रश्न नंबर आपका 20। प्रश्न होगा बल का जो है SI यूनिट क्या होगा? यानी कि बल की जो है SI इकाई क्या होगी? इसका सही आंसर होगा न्यूटन। बल की SI यूनिट आपकी होती है
न्यूटन। सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन को जो है और भी किसी फॉर्म में और भी दूसरे फॉर्म में हम क्या कहते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपको त्वरण को दिखाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह जो आपका लाल ग्रह कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या कहलाता है? लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसमें जो है आपका लौ ऑक्साइड की जो है अधिकता के कारण हमारा मंगल ग्रह कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वह क्या है? विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट है वह क्या होगी? सही आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी? एम्पियर होगी। सही आंसर क्या होगा? एम्पियर। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका हो जाएगा प्रकाश की गति जो है कितनी होती है? जो प्रकाश की गति है वह कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो लगभग होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यह जो प्रकाश की गति निकाली गई है या निर्वात में निकाली गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में आपका सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है? सही आंसर होगा त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह है आपका त्वचा। सही आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा। त्वचा जो है हमारे शरीर की सुरक्षा और तापमान को जो है क्या करती है? नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है मानव शरीर में रक्त किस रंग का होता है? मानव शरीर में जो आपका रक्त है वह किस रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। मानव शरीर में जो रक्त है यह आपका किस रंग का होता है? तो यह आपका होता है लाल रंग का। किस लिए लाल रंग का होता है? तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन की जो उपस्थिति है उसी के कारण हमारा रक्त जो है कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। अब हम आपके करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से जो हम प्रश्न करने वाले हैं जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन तरह के जो भी आपके प्रश्न होंगे सभी को हम कवर करेंगे। जिसमें हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ है? भारत में जो है पहली बार आम चुनाव कब हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1951 से लेकर सन 1952 तक। जो भारत में जो है पहली बार आम चुनाव हुआ था वह सन 1951 से लेकर जो है सन 1952 तक चला था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1951 से लेकर सन 1952 तक। जिसमें आपके प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आपके प्रधानमंत्री हुए थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है आपके प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 आपका है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो है यह आपका भारत कब आया था? सही आंसर होगा सन 1928। सन 1928 में साइमन कमीशन ने जो है क्या किया? भारत में आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है? सही आंसर होगा गोमुख। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है क्या होगा? गोमुख होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वह कौन सा है? सही आंसर होगा राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या होगा? राज्यसभा। जिस राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 250 होनी चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 250। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है जीडीपी का जो है पूरा नाम क्या है? जीडीपी का जो है पूरा नाम क्या है? सही आंसर होगा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 आपका हो जाएगा भारत में योजना आयोग का जो गठन है कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1950। सन 1950 को जो है भारत में योजना आयोग का जो है गठन हुआ था, जिसे जो है बदल कर इस समय योजना आयोग को जो है बदल कर सन 2015 में क्या कर दिया गया है? नीति आयोग नाम रख दिया गया है।
योजना आयोग को जो है नाम बदलकर इस समय क्या हो गया है, नीति आयोग। कब बदला गया है, तो सन 2015 में। अगर योजना आयोग पूछेगा गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का जो होगा सन 1950, और नीति आयोग का कब गठन हुआ है, सन 2015 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 आपका है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, जिसकी कुल क्षेत्रफल लगभग आपका 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर का लगभग कुल क्षेत्रफल कितना है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो है आपके पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कब से लेकर कब तक, सन 1950 से लेकर सन 1962 तक जो है राष्ट्रपति के जो पद पर रहे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 आपका है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से कौन एक थे। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन एक जो है थे, तो सही आंसर हो जाएगा बीरबल। बीरबल जो है आपके अकबर के जो है नवरत्नों में से एक थे। और ये किस लिए प्रसिद्ध थे, तो यह जो है आपके अपनी जो है बुद्धिमत्ता के जो लिए प्रसिद्ध थे आपके बीरबल। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई थी। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई थी, सही आंसर हो जाएगा सन 1951। सन 1951 में जो है आपका पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से आपका कृषि के जो है विकास से संबंधित पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब हम करने वाले हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग कहा जाता है। सीपीयू का काम क्या होता है, तो सीपीयू जो है सभी प्रोसेसिंग और नियंत्रण को जो है कंट्रोल यानी कि सीपीयू काम करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, इंटरनेट का जो आविष्कार है किसने किया है। इंटरनेट का जो आविष्कार है किसने किया है, तो सही आंसर हो जाएगा विंटसर्फ और बॉब कान। विंटसर्फ और बॉब कान ने जो है इंटरनेट का आविष्कार किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, विंटसर्फ और बॉब कान। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 आपका है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जो है कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल+C। कंट्रोल+C का प्रयोग जो है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जो है कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का जो है पूरा नाम क्या होगा, सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, कंप्यूटर में बिट का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर में जो बिट दिया होता है उसका मतलब क्या होता है, सही आंसर होगा बाइनरी डिजिट। बिट का कंप्यूटर में जो आपका बिट दिया होता है उसका मतलब क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट को जो है किस किस से हम दर्शाते सकते हैं, तो बिट डेटा की जो है सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम 0 या फिर 1 होती है। 0 और 1 से सभी नंबर उसी को करने से हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न था। जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं सभी इम्पोर्टेंट है। उसी इसका एक्सप्लेनेशन बेस पे जो है आपके आने वाली शिफ्टों में प्रश्न पूछ सकता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास को शेयर करिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।